करेंगे आपको जानकारी दे दी कि भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन सुबह 10 बजे से फिर से बैठकों का दौर शुरू होगा। अधिवेशन के समापन सत्र को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। भाजपा शासित राज्यों के सीएम की भी बैठक आज दोपहर 3:30 पर भारत मंडपम में बैठक होगी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। बैठक में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की। और देखिए, आज बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:30 बजे से संबोधित करेंगे, क्योंकि अधिवेशन का समापन सत्र और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 12:30 बजे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10 बजे से फिर शुरू होगा बैठकों का दौर। आपको बता दें कि 10 बजे से बैठकों का दौर शुरू होगा। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है। 10 बजे से फिर बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। अधिवेशन के समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। भाजपा शासित राज्यों के सीएम की भी बैठक आज और दोपहर 3:30 पर भारत मंडपम में बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा बैठक में डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और आज इसका दूसरा दिन समापन सत्र को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। ठीक 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है, क्योंकि आज इस अधिवेशन का समापन सत्र है। 2 दिवसीय अधिवेशन जिसका आज समापन सत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा से संबोधित भी किया जाएगा। तो खास तस्वीरें, और ये देखिए पहले दिन की तस्वीरें जब इस अधिवेशन का आगाज हुआ था और आज उसका दूसरा दिन और समापन सत्र होगा 12:30 बजे, जिसको प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। और आपको इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जब ये अधिवेशन चल रहा था, जब इसका आगाज हुआ था। भाजपा शासित राज्यों के सीएम की भी बैठक है आज। तो बड़ी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं, क्योंकि आज क्या कुछ खास रहने वाला है वो भी जरा आप जान लीजिए। तो देखिए, भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कल इसका आगाज हुआ था, आज उसका दूसरा दिन। आज समापन सत्र को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। ठीक 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो है उनके साथ बैठक भी होगी। दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में बैठक होगी। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही बैठक और 3:30 बजे बैठक होगी। भारत मंडपम में बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, बैठक भी आज होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो संबोधित भी करेंगे, क्योंकि आज उसका समापन सत्र है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है, क्योंकि जो तमाम राज्य हैं, भाजपा शासित राज्य, वहां के मुख्यमंत्रियों की आज बैठक होगी। ठीक 3:30 बजे ये बैठक होगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी यादव, देखिए राष्ट्रीय अधिवेशन और उसका आज दूसरा दिन, अगर आज की बात करें तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरह का कार्यक्रम है, जरा जानकारी साझा करें। देखिए, हिंदू सबसे बड़ा जो कार्यक्रम आज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय अधिवेशन में आज संबोधन होगा। वो करीब 12:30 बजे इस अधिवेशन में संबोधन देंगे। फिर 10 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत बाकी जो भाजपा के स्टेट हैं वहाँ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये कहें कि पंचायत प्रतिनिधि से लेकर और मुख्यमंत्री तक के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें हैं, और करीब 11,500 प्रतिनिधि देश भर से 2 दिन के इस अधिवेशन में यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल अश्विनी, और देखिए अगर बात करें इस अधिवेशन की, तो आज जानकारी भी मिल रही है कि जो भी भाजपा शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री आज आएंगे और उनकी बैठक आज होगी। 3:30 बजे का वक्त है। बैठक को लेकर जरा जानकारी साझा करें। बिल्कुल इंदु,
जितने भाजपा के प्रदेश हैं, जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। और खास बात यह है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी है। उसके लिए जिस तरह बीते दिन तय किया गया और सब डेलीगेट जो आए थे उनको कहा गया किस तरह जो लाभार्थी है, जो वोटर है, उस तक भाजपा के आलाकमान की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पहुंचानी है, उनकी प्लानिंग पहुंचानी है, विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पहुंचाना है, कैसे तीसरी इकोनॉमी दुनिया में भारत को बनाना है उसको पहुंचाना है, ये सब तय किया जाना है। और भाजपा के जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं उनकी बैठक में भी यही तय किया जाना है कैसे पूरी प्लानिंग जो भाजपा की गई है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। बिल्कुल अश्विनी, देखिए पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 2 लोकसभा चुनाव लड़े गए। अब चूंकि चैलेंजेस अलग नजर आ रहे हैं, अब बदलाव हो चुका है, अब जो चुनौतियां हैं वो अलग है। ऐसे में स्ट्रेटेजी में भी बदलाव करने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं अश्विनी, तो 370 का टारगेट लेकर चल रही है बीजेपी, लेकिन उतना आसान भी नहीं है क्योंकि अब जो परिवर्तन है वो आ चुका है, अब चुनौतियां नई है। देखिए इंदु, भाजपा लगातार रणनीति को लेकर हमेशा आगे रही है और इस बार भी भाजपा की रणनीति जो दिखती है, भले ही 370 धारा हटाने की बात हो तो 370 को 370 सीट लाने पर, हर बूथ पर 370 वोट डलवाने को लेकर इन्होंने एक इमोशनल आंकड़ा जो तय किया है, जो अपील की है, वो कहीं ना कहीं 370 के आंकड़े को लेकर भी है कि कैसे भाजपा 370 के आंकड़े को इस लोकसभा चुनाव में छुएगी। और ठीक ऐसे ही हर बूथ पर 10% वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ाने की अपील भी हुई है। और हर बूथ पे टारगेट दिया गया है कि किस तरह वोट जो परसेंटेज भाजपा के पक्ष में जोड़ा जाए, उसके लिए कौन कौन से काम करने होंगे। भले गांव चलो अभियान हो, अलग अलग ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा है, एससी मोर्चा है, एनजीओ के साथ है, महिला स्वयं सहायता समूह है, उनको एक टारगेट देते हैं कि लोकसभा से पहले किस तरह उनको गाँव में कार्यक्रम करने हैं, भाजयुमों को चौपालें करनी है। ये सब कोशिशें भाजपा की उस रणनीति में शामिल है जो लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने में सहयोगी होगा। बिल्कुल अश्विनी, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, रणनीतिकार जो है बीजेपी की वो लगातार रणनीतियों में बदलाव भी कर रही हैं। और जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, चूंकि हमने जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे जो जिनमें हमने देखा था कि किस तरह से मोदी की गारंटी की गूंज सुनाई दी थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक अपनी हर एक योजनाओं को पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में जिस तरह से अधिवेशन हो रहा है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से इसको कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए निश्चित तौर पर लगातार भाजपा इस कोशिश में है कि कैसे तीसरी बार मोदी सरकार चुनी जाए, क्योंकि लगातार 2 बार भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनी गई और राजस्थान में पूरी 25 सीटें भाजपा को मिली। इस बार भी कोशिश है कि राजस्थान में कैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 25 सीटें भाजपा को लोकसभा में मिले और कैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने। जो बीते दिन राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यक्रम के बाद नुक्कड़ नाटक रखा गया, उसकी थीम भी एक बार और नरेंद्र मोदी सरकार की थीम थी, जिसमें जितने डेलीगेट्स आए थे उनके सामने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था। कहीं कैसे भी करके जो रणनीति लगातार भाजपा बना रही है उसका एक ही उद्देश्य है, एक ही उसका परिणाम भाजपा लाना चाहती है कि तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार लगातार बने। बिल्कुल अश्विनी, अब बात करेंगे हम राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि अभी हमने देखा था राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भरा था सोनिया गांधी ने, और जब तमाम कांग्रेसी मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो लगातार कह रहे थे कि सोनिया गांधी का राज्यसभा में नॉमिनेशन भरना, जो नॉमिनेशन उन्होंने दिया है, जो लोकसभा चुनाव है, जो 25 की 25 सीटें हैं जो बीजेपी पहले अपने खाते में कर चुकी थी, अब उन पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सोनिया गांधी अब राज्यसभा में उतर रही है। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का राज्यसभा में उतरना, राजस्थान को चुनना, अपने आप में राजस्थान की जो सीटें हैं उनको भी प्रभावित करेगा। क्या लग रहा है आपको? देखिए, इससे पहले मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। सोनिया गांधी राजस्थान चुनी जा रही है। उन्होंने तय किया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और शायद रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारा जाए। तो ये एक अलग बात है। ये नहीं लगता कि राज्यसभा से चुने जाने के बाद राजस्थान में जो वोट परसेंट है वो कोई कांग्रेस तरफ मुड़ जाएगा।
एक बड़ा इशू नहीं रहेगा। हालांकि सोनिया गांधी जो है वो जरूर राज्यसभा से सांसद होंगी, लेकिन राज्यसभा से सांसद का सीधा अटैच जो है और वो आम लोगों से, आम मतदाता से नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में वोट प्रतिशत इस कारण से कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, जानकारी आपने साझा की उसके लिए। और